हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको स्पीडी जो बुक है इसकी पूरी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्पीडी किताब इसमें आप लोग देख रहे हैं। तो आज पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 6 तक आपको क्लास नंबर 2 में हो चुके हैं। तो इससे पहले आपको 2 क्लास हो चुका है, तो दोनों क्लास को भी आप पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर अवेलेबल है क्लास, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर इसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। जब चंद्रमा से कोई वस्तु लाया जाता है पृथ्वी पर तो उसमें भार जो होता है क्या होता है, पृथ्वी पर उसका बढ़ जाता है उस वस्तु का। नेक्स्ट है कैपिटल जी की जो इकाई है यानी यूनिट जो है वो क्या है ये बताना है। तो इसका इकाई होता है nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा ये बताना है। यानी किसी वस्तु का जो सबसे अधिक वजन होता है वो कहाँ होता है, तो यह होता है ध्रुव पर होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो वजन होता है वो ध्रुव पर होता है, और सबसे कम जो वजन होता है वो कहाँ होता है, केंद्र पर होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये होता है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक मिनट आगे बढ़ा लें, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स, उच्च तापमान है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया कर्सर, कर्सरिंग हो गए। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है ये बताना, ठीक है। तो उच्च तापमान जो किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में क्या होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु तत्व है, तो कौन है, तो प्लेटिनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, जो कि सबसे कठोर धातु तत्व है। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्नाक्यूलर दूरबीन। क्या हो जाएगा इसका, बर्नाक्यूलर दूरबीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बैरोमीटर का उपयोग होता है, तो यानी कि बैरोमीटर का जो उपयोग है वो किस चीज़ में होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, किसका, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जल का आयतन सबसे कम होता है, तो जल का आयतन जो है वो सबसे कम कितना पर होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर, यानी कितना तापमान पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो सबसे कम कम होता है, ठीक है ना। तो सबसे कम जो आयतन होता है जल का वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम जो नियम होता है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अल्फांसो। अल्फांसो है, तो अल्फांसो क्या है ये बताना है। तो अल्फांसो आम का एक प्रकार है, यानी आम का एक किस्म है जिसे अल्फांसो बोलते हैं। नेक्स्ट है गति के नियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गति के नियम है इसके द्वारा न्यूटन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। गति का नियम किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे सबसे हल्की धातु कौन सी है ये बताना है। तो सबसे हल्की धातु है जिसे लिथियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथियम। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है ये बताना है। तो पौधे का कौन सा अवयव है जो प्रश्वसन का कार्य करता है, तो यह पत्ती करता है। कौन करता है, पत्ती। नेक्स्ट है छोटे बच्चों में ऐंठन, ठीक है ना। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी से होता है, यानी किसकी कमी से छोटे बच्चों में ऐंठन और मरोड़ का कारण होता है, तो यह होता है विटामिन B6 की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है ना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है, तो कौन कौन शामिल होता है, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट जो बनता है वो किसके संघटक से बनता है ये बताना है। तो लाइम हो गया, सिलिका हो गया और एल्यूमिना, ठीक है। तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना के क्या होता है, संगठन से बनता है कौन, पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है ये बताना है। तो ये होता है पैंक्रियाज में, ठीक है। तो इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज में होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाँ चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम यूरिया है। क्या है, यूरिया, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा है, बहुत सारा इसमें आपको जो साइंस है वो कवर हो जाएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पर डे आपको यह क्लास मॉर्निंग में 6 बजे आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आप चैनल से जुड़ जाएगा, आपको वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना, कहाँ चला गया,
सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? सॉरी, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है ये बताना। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है यानी प्रयोग होता है ये बताना है। तो लेड भंडारित जो बैटरी रहता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट है कोण की इकाई यानी कि मात्रक होता है। तो कोण की इकाई यानी मात्रक है जिसे क्या बोलते हैं? उसे रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे रेडियन बोलते हैं, यानी कोण की जो इकाई है उसे रेडियन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है ना, क्रायोजेनिक इंजनों में प्रयोग किसमें होता है यानी क्रायोजेनिक इंजन है उसका प्रयोग किसमें होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में यानी कि टेक्नोलॉजी में होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव्य में पृष्ठ तनाव जो होता है वो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण होता है द्रव्य में पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? दो विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये थे मैडम क्यूरी। कौन थे? मैडम क्यूरी के द्वारा दो क्षेत्रों में यानी कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में? तो एक था रसायन विज्ञान और दूसरा था फिजिक्स यानी कि फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दालें किसकी अच्छी स्रोत है ये बताना। तो दाल में अच्छा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित हो रहता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में होता है। यकृत द्वारा जो स्रावित पीत रस जो होता है वो कहाँ संचित होता है? तो यह पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन है तो क्या है? तो प्रस्वेदन का मतलब होता है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। कौन रखता है? प्रस्वेदन रखता है। ठीक है ना। चलिए आगे है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं वाहनों को पीछे की दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु डैश होते हैं यानी क्या होते हैं ये बताना है। तो अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, तो अपने मध्य जो वो दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नींबू और संतरे में उपस्थित जो अम्ल होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल होता है जो कि नींबू और संतरे में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है ये बताना। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य रूप से गैस है वो कौन सी उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 54% है और CH4 यानी कि मीथेन जो कि 30% होते हैं। ठीक है, तो दो गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख दोषी ठहराया गया है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट है किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है ये बताना है। तो ताकि फ्रीजर जो है वो शीर्ष पर रखा जाता है तो क्यों रखते हैं? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ठीक है, इसीलिए किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। ठीक है ना। तो फ्रीजर जो है कहाँ रखा जाता है? शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर रखा जाता है रेफ्रिजरेटर में। इसीलिए रखा जाता है कि संवहन जो है धाराओं के द्वारा अंदर पूरे भाग को क्या करे? ठंडा कर सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई डैश होती है। क्या होती है ये बताना है। तो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल क्या होता है? बढ़ जाता है और इसीलिए वह सुस्त दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होते हैं। तो क्या होते हैं? 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है ना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। तो इसका कार्य क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना इसका कार्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे देखते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। तो रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो उसका नाम जो है रासायनिक क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो आंशिक लंबवतः आंशिक तिर्यक होते हैं। ठीक है। तो ध्वनि तरंगे जो होते हैं वो आंशिक लंबवतः आंशिक तिर्यक होता है। नेक्स्ट है किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए जो प्रयोग होता है उसका नाम है अल्टीमीटर। ठीक है, तो अल्टीमीटर का जो प्रयोग होता है किसमें होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। चलिए आगे है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है ये बताना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसे ओम का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम इसे बोलते हैं। अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या बोलते हैं, तो ओम के नियम बोलते हैं। नेक्स्ट है कैमरे में उपयोग किया जाने वाला जो लेंस होता है उसका नाम क्या, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है कैमरे में। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा अस्थिर होता है तो वह दिशा है। ठीक है, तो वह कौन सी दिशा की ओर संकेत करता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है ना, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक संकेत करता है। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए, तो लोलक झूलने का समय होगा, तो समय क्या हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो लोलक की लंबाई 4 गुनी होगी तो लोलक के झूलने का जो समय होगा कितना होगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस की दुगनी लंबाई पर रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है तो क्यों बनता है ये बताना। तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, पानी और क्या होता है कि पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इसीलिए खाना जो है तो देर से बनता है। कहाँ, तो पहाड़ों पर, यानी कि जहाँ ऊंचाई वाला एरिया होता है वहाँ। नेक्स्ट है किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त जो यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो चालन विधि के द्वारा गर्म होता है धातु। नेक्स्ट है अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स 7 नंबर जो पेज था ये आपका समाप्त हो गया। चलते हैं पेज नंबर 8 की ओर। ठीक है, बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ समस्या हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि कुछ सुधार किया जा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है ये बताना है, तो लोटनी के घर्षण। ठीक है ना, लोटनी के घर्षण का जो मान होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है असबे यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी कि घोड़ा अचानक से चलना प्रारंभ कर दे तो अब अश्वारोही यानी कि घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा रहता है उसे गिरने की आशंका का कारण है, तो उसे वो आदमी तो गिरने का कारण उसका है कि अचानक से यदि घोड़े पर कोई आदमी बैठा हुआ है, घोड़े यदि अचानक से चलना शुरू कर दे तो बैठा व्यक्ति को गिरने की आशंका तो बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्यों कारण है, क्या कारण है ये बताना है। तो विराम का जड़त्व क्या है, विराम जड़त्व के कारण उसके गिरने की आशंका जो क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। क्या होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार है वो लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरता है, यानी कि डूब जाता है। नेक्स्ट है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन, ठीक है ना, परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डॉक्टर जहाँ भी यूज करेगा कोई चीज़ चेक करने के लिए तो वहाँ अवतल दर्पण का ही उन लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अवतल आप यदि क्वेश्चन समझ में नहीं भी आए तो अवतल दर्पण वहाँ आप टिक कर सकते हैं जहाँ डॉक्टर की बात आता है। तो ठीक है, तो मतलब कि आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। क्या है, वायु एक मिश्रण है जबकि पित्तल मिश्र धातु है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आंख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दृष्टि पटल या इसे रेटिना कहते हैं। ठीक है ना, तो आंख का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ है यानी हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं या रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है ये बताना। पहाड़ों पर पानी जो है वो फ्रेंड्स वो किस तापमान पर उबलने लगता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। ठीक है, तो पहाड़ों पर जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है, इसीलिए खाना बनने में क्या होता है, देर होता है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन था ना वो आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है ये बताना। तो बॉयल का नियम है जो नियत तापमान पर लागू होता है। किस नियम पर होता है, नियत तापमान पर लागू होता है बॉयल का नियम। नेक्स्ट है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। तो द्रव की बूंद जब वो आकृति में गोलाकार होता है तो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। कहाँ जा रही हो, तो नीचे की ओर जब जा रही होती है तो किसी व्यक्ति जो बैठा रहता है लिफ्ट में उसका भार कम महसूस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश यानी कि निगेटिव करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है, तो 1 यूनिट ऋणावेश यानी कि निगेटिव में वहन करता है।
नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, इसका कारण क्या है? तो परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। नेक्स्ट है नॉट का उपयोग किया जाता है, तो नॉट का उपयोग किसमें होता है? तो जलयानों की गति को मापने में नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है तो कौन है? तो गामा किरणें है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो विकिरण है कौन है? गामा किरणें। नेक्स्ट है एंटीजन एक प्रकार का पदार्थ है जो क्या करता है? तो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है ना, तो प्रतिरक्षक जो तंत्र है उसे चालू करने का कार्य कौन करता है? तो एंटीजन करता है। नेक्स्ट है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? ये बताना। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? ये बताना। तो इसका राइट आंसर है संवेग संरक्षण का। ठीक है ना, तो दो समान ताप के दो गेंद टकराने पर किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भ्रमण गति है तो कितना है? तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो भ्रमण गति है यानी घूमने की जो गति है वो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? ये बताना है। तो तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? ये बताना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रा क्या होता है? तो टेस्ला होता है। नेक्स्ट है किसी घड़ी की लोला की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? तो इसका अवधि बढ़ती है व घड़ी के पीछे हो जाती है। क्या होता है? जो इसकी अवधि है वो बढ़ जाती है व घड़ी पीछे हो जाती है। कब? जब लोला की लंबाई बढ़ा देते हैं तब। नेक्स्ट है रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है तो क्या है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है एक बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होते हैं। तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं। नेक्स्ट है फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसमन करने पर प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसमन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो ऊंचे ताप के मापन में किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या होती है? तो दुगुनी हो जाती है। क्या होती है? दुगुनी होती है। नेक्स्ट है डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है। ठीक है, तो डायोड से जो धारा वो कितने दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो हीरा। ठीक है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो हीरा है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक रेडिएशन ठीक है ना, पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस का तक होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्रव्य में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड किसके प्रयोग में भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर में। ठीक है, तो किसके प्रयोग में भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया? ये बताना। तो इसका राइट आंसर है डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया था। नेक्स्ट है सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये बताना है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है। ठीक है, यानी कि सूर्य में 78% जो है क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है? ये बताना है। तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या होता है? उसका संवेग दुगना हो जाता है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल जो हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये बताना। तो ओजोन के अपक्षय से यानी ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलिए आगे। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है तो क्या है? तो हरी सब्जी। तो हरी सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लोहा प्राप्त होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? ये बताना। तो पानी का क्षय होता है। तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर में सबसे अधिक जो पदार्थ का क्षय होता है वो पानी का होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? ये बताना। तो किस ईंधन का जो किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, तो किसका होता है? हाइड्रोजन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 1 किलोबाइट बराबर होता है तो क्या होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोबाइट बराबर क्या होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं।
नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, तो क्या परिणाम है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो वृद्धि होना। नेक्स्ट है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है ये बताना। तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग करते हैं CFC का? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है, किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है। नेक्स्ट है CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है जिसका नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, उसमें स्थित उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रंगीन टीवी। ठीक है ना, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, हरा और लाल का। किसका होता है? नीला, हरा और लाल का होता है संयोग। ठीक है, तो रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश का संयोग का रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल का होता है। नेक्स्ट है जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? इसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है तो कौन है? शोरगुल है। क्या है? शोरगुल। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन है? तो शोरगुल होता है। ठीक है ना, जो हल्ला गुल्ला करते हैं ना ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है तो क्यों पकता है जल्दी ये बताना। तो इसका राइट आंसर है दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसी कारण। ठीक है ना, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो दाब बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बनता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है। ठीक है, SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट है कौन सी पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है मीथेन गैस है। क्या है? मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स पेज नंबर 8 की ओर। पेज नंबर आपका 8 तो समाप्त हो गया, पेज नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर भी जरूर करते रहेगा ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ते रहे। ठीक है ना, और मजा आएगा पढ़ने में। एग्जाम तक लगभग पूरे किताब को अपन समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, यदि पूरा किताब समाप्त हो जाता है और पूरे यदि वीडियो आप देख लेते हैं तो समझिए आपका बहुत सारा साइंस जो है इसमें आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आएगा देखने में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट जो होता है यानी लोहे का जो प्लेट होता है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। यानी गैल्वेनीकरण में किसका परत होता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है लोहे के प्लेट पर, ताकि जंग लगने से लोहे को बचाया जाए। ठीक है, और जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है। चलिए आगे है पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेंसिलिन का खोज किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चलिए आगे है एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं ये बताना। तो इसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। ठीक है, यानी क्षुद्र ग्रह उसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोई पत्थर या धातु का पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है उसे एस्टेरॉयड बोलते हैं, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह उसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट से जल्दी एनर्जी मिलता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट पिलाते हैं खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा तो क्या होगा? तो उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल। नेक्स्ट है निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा ये बताना। कहाँ? निर्वात में जब गिराया जाता है तब, तो तीनों वस्तु एक साथ गिरेंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कहाँ गिरा रहा है? जब निर्वात में गिराएगा तब। ठीक है ना, तो निर्वात में जब लोहे की वस्तु, कागज और पत्थर गिराया जाए तो सभी वस्तु एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। नेक्स्ट है आपको प्लाज्मोडियम से कौन सी रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो किसमें होता है? रॉकेट में प्रयोग होता है, क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम में सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? यानी सोडियम को किसमें रखते हैं? तो उसे मिट्टी तेल में रखते हैं। किसे? सोडियम को। ठीक है ना, मिट्टी तेल में रखते हैं। नेक्स्ट है मोह मापने। ठीक है ना, मोह मापने यानी कि मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है एक जल को भारी जल कहा जाता है। ठीक है ना, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह डैश होता है, यानी क्या होता है? साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। ठीक है ना, इसीलिए उसे भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रोमीन किस वर्ग में आता है? तो हेलोजन वर्ग में आता है ब्रोमीन। ठीक है ना, हुक का नियम लागू होता है तो किस में लागू होता है? तो प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है हुक का नियम। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे।
खून की कमी को कहते हैं तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो खून की कमी से कौन सी रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यक्तिकरण के कारण साबुन का बुलबुला जो है वो रंगीन दिखाई देता है। क्यों? व्यक्तिकरण के कारण, ठीक है ना। इसे ध्यान रखने के लिए इस प्रकार से याद रखेगा कि साबुन जब लगाते हैं तो कौन लगाता है? व्यक्ति लगाता है, यानी कोई आदमी लगाता है। तो व्यक्तिकरण के कारण ही वह कैसे दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। व्यक्तिकरण, ठीक है ना। तो सिंपल से याद रहेगा ये। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें होता है? तो एसी परिपथ में होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है तो क्या रहता है? क्रोमियम, आयरन और निकेल होता है, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? क्रोमियम होता है, आयरन होता है और निकेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है मधुमेह को। नेक्स्ट है रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था रेडियो का आविष्कार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील ए रबर, ठीक है ना, स्टील हो गया, रबर से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है ये बताना। तो स्टील जो है वो रबर से अधिक लचीला क्यों होता है? दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है इसलिए, ठीक है ना। तो दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है इसलिए स्टील जो है वो रबर से अधिक लचीला होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड होता है कोणीय वेग की इकाई। आदर्श गैस की समीकरण क्या है? तो पीवी बराबर nRT होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। जल पृष्ठ पर लोहे के, ठीक है ना, टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है ये बताना। तो जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरता तो इसका कारण क्या है ये बताना। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है इसीलिए वह नहीं तैर पाता है, वह क्या होता है? डूब जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, एक दो बार और भी आ चुका है यह क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्पियर किसमें? तो बिजली के माप में प्रयोग किया जाता है एम्पियर। नेक्स्ट है हवा माध्यम से चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है ये बताना। तो हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो यह शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट होता है सोडियम सक्सटीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? C2H4 प्राप्त होता है। क्या होता है? C2H4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया तो क्या संपन्न किया? तो हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है। तो हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा सबसे पहले संपन्न किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कलील को जमने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है ये बताना। तो K3 × Fe × CN/6, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। जोड़े में पूछे तो 23 होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो SO4 प्राप्त होता है। क्या होता है? SO4 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता की इकाई क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है कैंडेला। क्या है इसका राइट आंसर? कैंडेला है। नेक्स्ट है लेंज का नियम किसके संरक्षण में नियम का परिमाण है ये बताना। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ऊर्जा के संरक्षण का यह परिमाण है, ठीक है ना। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण का? ऊर्जा के संरक्षण का। नेक्स्ट है प्रक्षेप्य का पथ होता है। तो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है, यानी उसके वह जो पानी के साथ क्या बनाता है? तो संपर्क अवंध बनाता है। क्या बनाता है? संपर्क अवंध बनाता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। तो इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है तो कैसी होती है ये बताना है। तो पिरामिडीय होता है। कैसा होता है? सिलिकॉन के क्रिस्टल जो आकृति होता है कैसा होता है? पिरामिडीय होता है। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है ये बताना है। तो भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। कौन है? कोयला, ठीक है। तो कोयला से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है भारत में, इसलिए प्राथमिक स्रोत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, तो क्या देता है? तो डाई ईथर देता है। क्या देता है? डाई ईथर देता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अश्रु गैस। अश्रु गैस है तो क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है ना। क्लोरोएसिटोफिनोन है जिसे अश्रु गैस यानी कि रुलाने वाला गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है तो क्या है? बुट्स अभिक्रिया। कौन सी है? बुट्स अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है फेलिंग विलयन है तो क्या है? एमोनियकल, ठीक है ना। एमोनियकल कॉपर सल्फेट का है, ठीक है ना। तो फेलिंग विलयन है तो क्या है? एमोनियकल कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है एक प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? तो इसे संयुग्मी प्रोटॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे संयुग्मी प्रोटॉन कहते हैं।
नेक्स्ट है पृथ्वी किसी परमाणु की परमाणु संख्या डैश होती है, तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होता है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट है उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है ये बताना, तो यह समय पर स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है, तो कितना बनाता है, 18 डिग्री का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो क्या फैलता है, टाइफाइड यानी कि आंत का बुखार बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है निसिट। ठीक है ना, क्या है, तो ये बताना। तो यह क्या है, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। ठीक है ना, तो ये उपकरण है ये निसिट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। आगे पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो कैसा होता है, तो शून्य होता है। ठीक है ना, तो पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की जो गति होता है वो अधिक होता है, किससे, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है, इसीलिए तड़ित में चमक पहले दिखाई देता है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे प्रकाश की चाल जो होता है वो ध्वनि की चाल से अधिक होता है इसीलिए। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हमारे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे क्या करता है, ग्रहण करता है, कौन, पौधे जो रहते हैं वो। ठीक है ना। चलिए मधुमेह रोग प्रभावित करता है, तो किसे प्रभावित करता है, अग्नाशय को करता है, मधुमेह रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट है तड़ित चालक की खोज डैश के द्वारा किया गया, यानी तड़ित चालक की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो कौन है, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन है, तो लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज पेज नंबर हो गया कितना, 9। ठीक है, तो पेज नंबर 9 तक समाप्त हो चुका है आपका स्पीडी बुक की, तो इसे आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।